हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी आपकी मॉडर्न इंडिया की, यानी कि आधुनिक भारत के, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं अब तक आपको 100+ क्वेश्चन जो है सारे के सारे भी डिटेल्ड में आपको मैं समझा चुकी हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर मैं आपके सामने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अलग फॉर्म में आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए जो बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? यानी कि जब बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था, इसी बारदोली सत्याग्रह के अंदर महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसकी जो मुख्य मांग क्या थी सत्याग्रह की? तो मुख्य मांग थी आपकी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, यानी कि जो टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि जो मतलब टैक्स बढ़ा दिया है उसको क्या किया जाए, वापस लिया जाए। ठीक है, ये उसकी मुख्य मांग थी। अब इससे आगे भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया से किया गया था? यानी किसने सबसे पहले जो इसके लिए काम किया था, वो था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? 1919 के अंदर आया था। ठीक है, और जो मार्ले मिंटो सुधार है वो आपका 1909 के अंदर आए थे। दोनों की दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जो 1932 में हुआ? तो आपको 3 बातें याद रखनी है। देखो, अब तक जो है आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। एक हुआ था आपका, कब हुआ था? 1930 को हुआ था, एक आपको 1931 को हुआ था, और एक आपको 1932 के हुआ था। अब पूछा जाएगा कौन सा ऐसा आपका गोलमेज सम्मेलन है जिसमें आपका जो गांधी जी ने पहली बार, मतलब कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पहली बार उसमें भाग लिया था, तो वो आपका सेकंड नंबर का गोलमेज सम्मेलन है, जिसमें गांधी जी क्या गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, और साथ में कौन गई थी? आपकी सरोजिनी नायडू जी गई थी। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं आपके। ये था आपका 12 नवंबर 1930 को था आपका, मतलब 1930 को, 31 को और 32 को। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया 1932 को कौन सा आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ है? वो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है, पूछा जाएगा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बने थे? तो वो थे आपके कौन? भीमराव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर जी जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बने थे। तो इसका आयोजन कहाँ करवाया गया था आपका? लंदन के अंदर करवाया गया था। ठीक है, और लंदन के अंदर करवाया गया था। और उस टाइम में जब महात्मा गांधी जी आपके 1931 के अंदर आपके लंदन गए थे, तो वहीं उस टाइम क्या गए थे वो, उस टाइम ही विंस्टन चर्चिल के द्वारा इनको अर्धनंगन जो फ़कीर है उसके नाम से इनको बुलाया गया था। अब इससे आगे, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो देखो, दांडी यात्रा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दांडी यात्रा? गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी। कब की गई थी आपकी? ये की गई थी आपकी 6 या जगह यहाँ पे 12 अप्रैल आएगा। देखो, 6 मार्च से लेके 12 अप्रैल, आई थिंक सो। ठीक है, 6 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक, 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक क्या किया था आपका? दांडी यात्रा की गई थी। उसमें क्या किया था? समुद्र, यानी कि समुद्र तट पर जाकर जो नमक कानून, जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस कानून को इन्होंने उल्लंघन किया था। ठीक है, तो ये क्या किया था आपका 12 मार्च 1930 को, यानी कि उन्होंने जाकर वहाँ पर आपका ये जो कानून है तोड़ा था। प्लीज़ आप इसको चेकआउट कीजिएगा, मार्च आएगा अप्रैल आएगा। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने ही पुस्तक लिखी थी आपकी इंडिया डिवाइडेड, यानी किस तरीके से इंडिया का डिवीजन हुआ था, इन सब के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जो आपका संविधान सभा की जो बैठक है, मुख्य रूप से 3 हुई थी आपकी। एक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, एक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, और एक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। तो बात याद रखनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से जो अध्यक्ष है आपका संविधान सभा का, कब मनाया गया था? वो आपका 11 दिसंबर 1946 को मनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद इनको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, संविधान बनने के बाद जो पहला जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। ठीक है, और जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन बने थे? आपके GV मावलंकर, जिसका पूरा नाम है आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपके जो हैं लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो बने थे। और अभी हाल ही में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी जो हैं वो आपके हाल ही में लोकसभा के स्पीकर हैं, जो कहाँ से, कौन सी सीट है इनकी? कोटा, राजस्थान के कोटा सीट से ये हैं। ठीक है, और इससे पहले जो फर्स्ट फीमेल पूछा जाएगा जो आपकी स्पीकर बनी है वो कौन है? आपकी मीरा कुमारी। कौन है? आपकी मीरा कुमारी जो है फर्स्ट फीमेल आपकी स्पीकर बनी है। ठीक है, सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे एक क्वेश्चन है आपके सामने, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, BR अंबेडकर जी के द्वारा जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया गया था। और इन्होंने, BR अंबेडकर जी के द्वारा, संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की जो आत्मा है डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब इससे आगे है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये बात किसने कही थी? कि मैं एक सोशलिस्ट एंड
जो है आपका समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी आपकी, ये बात जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में कब रहे थे, 21 वर्ष तक जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। किस लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर किस लिए गए थे, ये आपकी जो वकालत की पढ़ाई है वो करने के लिए जो गांधी जी हैं वो कहाँ गए थे, आपके दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को क्या है आपका जो गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है वो मनाई जाती है। एक बात और याद रखना, हाल ही में 2 अक्टूबर 2014 को आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 को जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है वो चलाया गया था। 2014 से लेकर टारगेट रखा गया था 2019 तक। ठीक है, तो ये आपका स्वच्छ भारत जो मिशन है गांधी जी की जयंती पर ही मनाया गया था। अब गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट मैं बताती हूँ। सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस करना बजाय आप लिखने के। ठीक है, तो ये बातें आपने देख ली है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, अभी 2 अक्टूबर 2014 को उनके लिए स्वच्छ भारत जो मिशन है वो चलाया गया था। अब हम कुछ हिस्ट्री की बातें करते हैं। गांधी जी, देखो गांधी जी की बात है, सबसे पहले गांधी जी हमारे इंडिया में कब आए थे, तो गांधी जी कब आए थे हमारे इंडिया के अंदर, बताइएगा फटाफट से मुझे, कब आए थे आपके गांधी जी इंडिया के अंदर। इन्होंने बहुत सारे जो है सत्याग्रह आंदोलन किए थे। देखो गांधी जी आए थे हमारे इंडिया के अंदर 9 जनवरी 1915। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। ये आपके जो गांधी जी हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए थे। जब ये 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को ही जो आपका प्रवासी जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब इससे आगे सबसे पहले ये हमारे इंडिया है, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो आपका चंपारण आंदोलन था, जो नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। 1917 को जो है आपका चंपारण आंदोलन किया गया था। कब किया था, 1917 के अंदर। पूछा जाएगा फर्स्ट जो है आपका सबसे पहला जो आपका है सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था, वो आपका 1918 के अंदर किया गया था, अहमदाबाद मजदूर मिल के लिए। ठीक है, उसके आगे उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी किया था। उससे आगे जब आपका 1919 को रोलक एक्ट आया था, उनका भी विरोध किया गया था, जिसके चलते वो पलवल से, जो हमारे हरियाणा के अंदर जो पलवल है वहाँ से वो गिरफ्तार भी हो गए थे। उससे आगे उन्होंने क्या किया था आपका जो सबसे पहले इन्होंने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी और इससे आगे उन्हें जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो आपको 1930 के अंदर हुआ था, उसका जो नेतृत्व है वो भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार की अध्यक्षता की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी जो पिछली बार जो सितंबर को आपका HCS का एग्जाम हुआ था ना आपका सितंबर को, उसके अंदर SDs क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के द्वारा कौन से अधिवेशन, कांग्रेस से कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो वो बेलगांव अधिवेशन है 1924 के अंदर गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बेलगांव कहाँ है आपका, कर्नाटक के अंदर आपका बेलगांव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहला ही ऐसा अधिवेशन है, पहला और आखिरी, जिसकी अध्यक्षता जो है आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। एक बात और ध्यान रखना कि जो भारतीय हमारा जो संविधान सभा बनी थी ना, जो संविधान हमारा जिन सभाओं से निर्मित हुआ है, तो संविधान सभा के जो मतलब किसी भी तरीके से जो मेंबर हैं वो आप पे गांधी जी नहीं रही हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात आई है आपकी कौन सी कांग्रेस अधिवेशन की, तो कांग्रेस की बात आई तो हम कांग्रेस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहले जो आपकी कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी आपकी 1885 के अंदर, 1885 के अंदर आपका 28 दिसंबर 1885 के अंदर जो है कांग्रेस की जो है आपकी स्थापना जो है आपकी कांग्रेस के अंदर हुई थी। जस्ट वेट, ठीक है, 1885 के अंदर जो है आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो सबसे पहले जो आपका अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आपका फटाफट कमेंट करके मुझे बताना सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब कुछ फटाफट इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। 1924 को किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी आपके महात्मा गांधी जी ने। उससे पहले उसके बाद 1925 के अंदर किसने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, जो उसकी अध्यक्षता है वो सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। उसके बाद उससे पहले जो आपका 1917 के अंदर पूछा जाए पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी, कहाँ की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी महिला थी। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन प्रथम भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और याद रखेगा कि 1923 के अंदर जो आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये बात आप जरूर याद रखेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं आगे आएगा नहीं। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1923 के अंदर की थी, किसने मिलकर की थी, CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा, और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है आपके स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना, क्योंकि आपके जो कांग्रेस हैं उनके ही ये मेंबर थे, लेकिन फिर ये अलग क्यों हो गए, तो इसका एक रीज़न है। देखो जब आपका ये हुआ था जब आपका जो चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था, उससे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था, यानी कि हर किसी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, पूरा भारत एक हो गया था। लेकिन फिर अचानक आपका 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, आपका 5 फरवरी 1922 को आपका चोरा चोरी कांड होता है गोरखपुर यूपी के अंदर।
5 फरवरी 1922 को। जिससे क्या होता है, जो एक भीड़ है वो क्या करती है आपके मतलब पुलिस स्टेशन को चुरा देते हैं, बहुत से पुलिस स्टेशन उसमें मारे जाते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं जो गांधी जी हैं ऐसे युगंधरों को वापस लेते हैं। तो उस बात से जो आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास है वो नाराज हो जाते हैं कि जो पूरा भारत इनके साथ है, तो छोटी सी एक हिंसक घटना होने की वजह से महात्मा गांधी जी इतना बड़ा जो आंदोलन है वो वापस कैसे ले सकते हैं। इस बात से नाराज होकर जो है आपके जैसे कि आप मोतीलाल नेहरू और CR दास ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया। ऐसे सुभाष चंद्र बोस भी नाराज होकर अलग हो गए थे, जिससे बाद में उन्होंने आगे चलकर फॉरवर्ड जो समिति है, फॉरवर्ड ब्लॉक समिति, उसकी भी स्थापना की थी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो कौन थे जो आपके क्रिप्स मिशन में कांग्रेस की तरफ से थे? कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यही पहले मुस्लिम थे जिन्होंने क्या किया था, मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिमों का साथ ना देकर इन्होंने हमारा साथ दिया था। अब इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन थे आपके जो 1925 के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल। कौन थे आपके? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला, इसको प्रोहिबिटेड कर देने वाला कौन था? आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इसे भी जाना जाता है, यानी कि जिसे हड़प की नीति भी कहते हैं। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी हड़प की नीति है, आपकी गोद प्रथा प्रतिबंध, ये सारा का सारा काम किया था आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये सारा काम किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही जो आपकी सबसे पहले जो ट्रेन है भारत के अंदर, जो आपकी ट्रेन 1853 के अंदर, जो आपके 1853 के अंदर जो ट्रेन है सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही चली थी आपकी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? आपकी मुंबई से लेके थाने तक चली थी। कहाँ चली थी? आपकी मुंबई से थाने तक चली थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फर्स्ट जो आपकी CNG ट्रेन है वो आपकी चली थी रेवाड़ी से दिल्ली चली थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इससे आगे है आनंद मठ के लेखक कौन है? पहले वाले वीडियो में करवाया था मैंने, आनंद मठ के जो लेखक हैं वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और इन्हीं के द्वारा ही जो आपका वंदे मातरम है वो लिखा गया है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका सन्यासी जो है आपका सन्यासी जो आंदोलन था उसका जो है जिक्र है वो कहाँ, यानी कौन से जो पुस्तक है उसके अंदर किया गया है? तो आनंद मठ जो पुस्तक है उसके अंदर आपका जो सन्यासी विद्रोह है इसके बारे में लिखा गया है। अब इससे आगे भूदान जो आंदोलन है, सबसे पहले भूदान जो आंदोलन है किसने इसका प्रारंभ किया था? जो भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है सबसे पहले विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया गया था। ठीक है, इससे आगे है लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के जो पुस्तक के लेखक है वो आपके अरविंद घोष है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में एशियाटिक जो सोसाइटी है उसके प्रवर्तक कौन थे? आपके सर विलियम जोन्स हैं, वो आपके बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। और कब हुई थी आपकी जो बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? 1784 के अंदर वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अब इससे आगे है आपका भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो कैबिनेट मिशन जो आपका 1946 के अंदर आया था, जिसमें आपकी अंतरिम जो सरकार है वो भी गठित की गई थी। तो भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा गठित हुई थी। अब इससे आगे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? 1913 के अंदर आपका प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था? इन्होंने जो गीतांजलि जो पुस्तक है ना, गीतांजलि, उनका क्या किया था? इन्होंने लेखन किया था। ठीक है, अब इससे आगे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ लिखा गया है, कहाँ संकलित है? ये आपका आनंद मठ के अंदर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। इससे नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जो शक संवत है उस पर जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जो हम कैलेंडर देखते हैं वो आपका शक संवत पर उस पर आधारित है। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? यानी कि आर्किटेक्ट कौन है? दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय सचिवालय बनाया गया है तो उसके आर्किटेक्ट हैं आपके एडविन ल्यूटियंस। कौन है आपके? एडविन ल्यूटियंस हैं। ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? सबसे पहले भारतीय शासन व्यवस्था के लिए तो वो किया गया था 1892 के अंदर भारतीय परिषद अधिनियम। थोड़ी सी आपको स्पीड फास्ट लग रही होगी, इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी एग्जाम आपके आने वाले हैं, बिल्कुल लगा लो आपके आ गए हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको MCQ करवा रही हूँ, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना तो ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपका MCQ सोल्व करने का। उससे आपको आइडिया हो जाएगा जो आपने टॉपिक किया उससे क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और किस पैटर्न में बन रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोई मिस भी हो गया है कोई लाइन तो ताकि उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सको, इसलिए मैं आपको फटाफट वन लाइनर के अंदर मैं आपको MCQ करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यानी 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया था? किसने इसका कार्य जो पूरा करवाया था? जो लॉर्ड रीडिंग है आपका जो गवर्नर रहे हैं, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1921 के अंदर कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया गया था।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन शामिल था, यानी किस किसने इसको आर्किटेक्ट किया, डिज़ाइन किसने किया, एडवर्ड लुटियंस ने, एडवर्ड बेकर ने, एफ.एस. जो ग्राउ से हैं, और एगक। मेन आप सिर्फ 2 याद कर लो, एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है की गई थी, लेकिन जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया था, यानी बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी, वो आपके एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, बात आपको याद रखना है। 1917 के अंदर क्या बनी थी आपकी, कांग्रेस का जो अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 के अंदर इन्होंने की थी। इससे नेक्स्ट देखो, इन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया था, बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने मिलकर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, देखो जो डिज़ाइन है वो आपका जो पिंगली जो वेंकैया है उनके द्वारा जो है डिज़ाइन है वो तैयार किया गया है, ठीक है। अब इससे आगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, देवदास जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है, आपके सत्येंद्र चंद्र जो है आपके चट्टोपाध्याय जो है देवदास जो उपन्यास है उसके रचनाकार हैं। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, चित्रा जो उपन्यास है ये आपका गीतांजलि है, चित्रा है ये सारी की सारी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई। और एक बात याद रखो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स ने दी थी, लेकिन इन्होंने इसका त्याग कब कर दिया, जब 1919 के अंदर जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, उसको देखते ही जो क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो उसका त्याग कर दिया गया था। और उसी टाइम पर ही जो आपका जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए थे तो उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको केसर हिंद की उपाधि दी थी, वो भी बाद में आगे चलकर क्या किया था, गांधी जी ने उसका भी त्याग कर दिया गया था। प्रेम पचीसी ये पुस्तक है, उपन्यास है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है आपके, प्रेमचंद गोदान के, प्रेम पचीसी के, इन सब के रचनाकार कौन है आपके, प्रेमचंद हैं। इससे आगे हंग्री स्टोन्स यानी शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, चित्रा है आपका, गीतांजलि है आपका, शुद्धित पाषाण है, इन सब के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी मैंने खुद से नहीं बनाया है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड हैं वो सारे के सारे मैंने इस पर रखे हैं, ठीक है। तो एक को भी आप क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा। अब इससे आगे है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपकी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। भारत की खोज जो है वो भी आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता के हॉल के अंदर 1911 के अंदर पहली बार जो जनगण मन है ये गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की के द्वारा सबसे पहला समाचार पत्र भारत में शुरू किया गया था। सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था आपका, बंगाल गजट। क्या नाम था उसका, बंगाल जो गजट है सबसे पहला क्या था आपका समाचार पत्र था। अब इससे आगे देखो, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वो है आपके राम मनोहर लोहिया। कौन है आपके, राम मनोहर लोहिया है। किस पुस्तक के लेखक हैं आपके, वो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है आपके, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस्पात का चौखट यानी स्टील फ्रेम की संख्या किसे दी जाती है, वो भारतीय नागरिक सेवा जो IAS अधिकारी होते हैं उनको स्टील फ्रेम की जो संख्या है वो दी जाती है। गोदान में बता चुकी हूँ किसकी रचना है, गोदान आपकी प्रेमचंद जी की रचना है। भारत भारती ये रचना किसके, मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। जो भारती के रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग जैसे मैंने बताया था ना, हंटर आयोग बताया था, इसी तरीके से जो आपका सैडलर आयोग है वो भी आपका शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा की जो शिक्षा है वो आपका वो किस सूची का विषय, याद रखना आपको, वो समवर्ती सूची का विषय। 3 तरह की आपकी सूची होती है, केंद्र है संघ है आपका, राज्य है, समवर्ती है। संघ पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती जो कंकरेंट लिस्ट जो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इस पर आपका राज्य और केंद्र दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपने सुझाव से क्या करेंगे, दोनों मतलब मिलकर क्या करेंगे आपका इस पर कानून बनाएंगे, ठीक है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक और सूची होती है आपकी अवशिष्ट सूची, वो सूची होती है जिसमें अगर इन तीनों में अगर वो विषय शामिल नहीं किया गया है तो आपका अवशिष्ट सूची के अंदर शामिल होगा और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र का रहेगा। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल तो मैं आपको, जैसे आपका इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट पहले के टाइम में तो था नहीं, जिस टाइम में सूची बनी थी, बाद में आया तो उन सबको अवशिष्ट सूची के अंदर शामिल कर दिया गया है। ब्रिटिश में भारत के प्रांतीय सभ्यता के कब से लागू कर दिया गया था, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के द्वारा ही जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको लागू कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था, अली बंधु जो थे आपके 2 भाई थे, उनका नाम अली बंधु बोला जाता है उन दोनों को, ठीक है, उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें परिचय दिया गया था, किसका परिचय दिया गया था, हिंदू और मुसलमान दोनों के जो आपसी जो भाईचारा है उसका जो परिचय है वो आपका खिलाफत आंदोलन के द्वारा दिया गया था, जिसका जो नेतृत्व है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, जरूर पढ़ना आप इसके बारे में। अब इससे आगे, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवा का जो सूत्रपात था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृत बाजार जो पत्रिका है उसकी स्थापना किसने की थी, जो अमृत बाजार जो पत्रिका है उसकी जो स्थापना है शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। झंडा गीत किसने लिखा है, तो झंडा जो गीत है आपका जो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को गुनगुनाते हो, वो जो झंडा गीत है वो आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ये लिखा गया है।
नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? नागरिक सेवाओं के लिए 1853 को स्वीकार किया गया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट था जिसके अंदर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी जो काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। उपन्यास दुर्गेश जो नंदिनी है, इसके लेखक कौन है? आपकी जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपकी सेट 2 के अंदर करवा चुकी हूँ, यानी अब तक मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के। इसी तरीके से और वीडियोज़ मैं आपके सामने आती रहूँगी, प्लीज़ आप इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आज मैंने आपको कम से कम आप मान के चलो 50 अबाउट तो क्वेश्चन मैंने आपको करवाएंगे, थोड़ा सा कम टाइम लेते हुए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की। 2 स्लाइड्स मैंने आपको करवा दी हैं। ये कंप्लीट आपको दिख रहा होगा 23 पेजेस की PDF है। इसके अंदर आपके 1000+ जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन हैं जो ये PDF मैं आपको दे दूंगी। टेलीग्राम पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी ये PDF। प्लीज़ आप टेलीग्राम GS बाय विनीता मैम जो है आपका टेलीग्राम, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको फ्री में जो जितने भी मैं आपको कंटेंट करवाती हूँ उसका जो PDF है मैं आपको वहाँ मेंशन कर दूँगी। इसकी जो PDF है ये कंप्लीट सेट होने के बाद मैं अवेलेबल करवाऊंगी। इससे पहले और सारी जितनी मैंने अब तक पढ़ाया सारी मैंने PDF वहाँ डाल रखे हैं, प्लीज़ आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आप फटाफट से जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ समझा रही हूँ उनको समझ के, ताकि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, वो ताकि आप वहाँ जाकर रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये आपका जो है हिस्ट्री का सेट 3 था। थोड़ी सी स्पीड फास्ट है, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। सेट 3 था ये आपका। इसी तरीके से वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। आप मुझे फेसबुक पर इंस्टा पर प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।